हाय गाइस। तो आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ लॉसेस के बारे में कि हम लॉसेस कैसे हैंडल करें। क्योंकि जब हम मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हमें हर बार प्रॉफिट नहीं होता है, हमें लॉस भी लेना पड़ता है। तो इस लॉस को हम कैसे हैंडल करें ताकि हम कंसिस्टेंटली ट्रेड कर पाए और हम अच्छे ट्रेडर बन पाए और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाए। तो ये लॉस हैंडल करना बहुत बड़ा चैलेंज है हर नए ट्रेडर के लिए। आप नए हो या आपने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है, फिर भी आपको जो लॉसेस हैंडल करने का जो पार्ट है ना आपकी ट्रेडिंग में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगा और हम समझेंगे कि इसको हम कैसे हैंडल कर पाए एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना? तो आप अपने व्यू भी आप कमेंट में लिख सकते हो, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि मैं इसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ और मेरी जितनी भी समझ है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। ठीक है? तो देखिए, पहला तो ये है कि लॉसेस से हमें डर क्यों लगता है। क्योंकि हम डेफिनेटली हर कोई डरता है लॉसेस से। तो इसमें क्या होता है कि लॉस आपके ईगो को हर्ट करता है। आप जब ट्रेड लेते हो तो आप आपके माइंड में यही होता है कि ये ट्रेड मेरे फेवर में जाए, मुझे प्रॉफिट दे। लेकिन वो आपके अगेंस्ट जाता है तो क्या? तो फिर आप आपका डर ट्रिगर होता है और आपको लगता है कि अब क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर आप कुछ लॉस कर रहे हो ना, आपका कुछ नुकसान हो रहा है। तो इसी कारणवश हमारा दिमाग हमें इस तरह की फीलिंग देता है, इसलिए हम डरते हैं, है ना? तो ये पहली चीज़ ये समझ लो कि ये आपके हाथों में नहीं है। ये मार्केट मार्केट आपको लॉस दे रहा है क्योंकि आपने अगर ट्रेड लिया है, तो कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं कि आपका लॉस होता ही है। लेकिन मार्केट है, वो उसको पता नहीं है कि आपने कहाँ पर एंट्री ली है, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखा है, इसलिए वो मूवमेंट करता रहेगा किसी भी डायरेक्शन में। इसलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए कि ये ट्रेड ऐसा नहीं है कि वो 100% प्रॉफिट में ही जाएगा, वो आपके अगेंस्ट जाएगा तो लॉस भी होगा। तो अगर ये इस टाइप का माइंडसेट है तो आपको डर नहीं लगेगा। तो ये हमें हमारा डर कम कर देता है। ठीक है? और लॉसेस को आप एक लर्निंग समझो कि आपका इससे कुछ ना कुछ आप लर्न करोगे, कुछ ना कुछ नया सीखोगे कि कहाँ पर आपने गलती की है। तो अगर ये चीज़ आप समझ लेते हो तो आपका लॉसेस से आपका डर खत्म हो जाएगा। आई I मीन कुछ हद तक धीरे-धीरे खत्म होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको आप अपने क्या है कि रूटीन में डालो। अपने दिमाग को थोड़ा इसके बारे में समझाओ और क्या है कि इससे आपका लॉस का जो डर है ना, वो कम हो जाएगा। अब दूसरा है कि ये अगर प्रो ट्रेडर जो होते हैं ना, वो लॉसेस को कैसे हैंडल करते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि वो प्लान के मुताबिक लॉस एक्सेप्ट करते हैं कि अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो उसमें से एग्जिट करो। इमोशनली अटैच मत रहो कोई भी ट्रेड में, है ना? तो वो प्लान के मुताबिक ही रहते हैं कि जहाँ पर एंट्री है, एग्जिट है, तो स्टॉप लॉस है, तो उसको लेके ही चलते हैं। दूसरा है कि जर्नल बनाना। वो लोग जर्नल भी बनाते हैं। अगर जर्नल बनाने से क्या होता है कि हमारे जो पुराने ट्रेड होते हैं उसको हम कभी भी एनालाइज कर सकते हैं। तो हमने जो पास्ट में मिस्टेक की हुई है ना, उसको हम एनालिसिस करेंगे, उसको बार बार रिवाइज करेंगे, तो हम आने वाले टाइम में जब ट्रेड लेंगे तो उसमें हम वो मिस्टेक अवॉइड करेंगे। तो जनरली क्या होता है कि देखिए, लाइफ में कोई भी है, हम कुछ मिस्टेक्स को अगर अवॉइड करेंगे ना, तो सारी अच्छी चीज़ें ही होंगी। बाकी सारी जो भी चीज़ें होंगी वो अच्छी होगी। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा उस तरफ होती है कि अच्छी चीज़ें हों। तो इसी में यही है कि आप ट्रेडिंग में भी जो भी लॉस करते हैं उसमें से जो सीखते हैं, आपने जो गलती की है उसको दोबारा मत रिपीट करो। तो क्या है कि गलती अगर नहीं होती है तो अच्छी बात ही होगी ना आपके लिए। तो ये है कि आपका लॉस वो कम करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है? तीसरा ये होता है कि उसमें वो लोग रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो ये रिवेंज ट्रेडिंग हमें नहीं करना है।
कि रिवेंज ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक बार हमने लॉस किया तो फिर हमारा इमोशन ऐसे ट्रिगर हो जाता है कि नहीं नहीं, मुझे इसमें प्रॉफिट करना ही है। तो ये जो चीज़ है वो हमें गलत ट्रेड लेने के लिए मोटिवेट करेगी, और हमें ऐसा नहीं करना है। हमें रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, हमें हमारे सेटअप के हिसाब से ही ट्रेड करना है। अगर ट्रेड आता है तो लेना है, ठीक है, और लॉस होता है तो उसमें हमें सीखना है। ऑलराइट। तो ये सारी बातें हो गई लॉसेस को कैसे हम हैंडल कर पाएँ। और इसमें मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा कि हमारा माइंडसेट जो है उसको भी हमें बदलना चाहिए। जैसे कि लॉस को एक टीचर समझो। हर बार लॉस होगा तो कुछ नया सीखोगे, और उसमें से डेफिनेटली कुछ सीखने की कोशिश करनी ही चाहिए। जब तक आप लर्निंग माइंडसेट एडॉप्ट नहीं करते हैं ना, ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा और याद रखिएगा कि जब तक आप लर्निंग माइंडसेट एडॉप्ट नहीं करते हैं ना, तब तक आप मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो ये आपको याद रखना है। तो इसलिए कि आप लॉसेस को एक टीचर समझो, उसमें से सीखो, जर्नल बनाओ, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, प्लान के मुताबिक ट्रेड करो। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और उसको अपने ट्रेडिंग करियर में लानी है। जो आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते हो उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हर बार आपका सेटअप काम नहीं करेगा। ठीक है, सेटअप एक रीज़न है आपका ट्रेड इनिशिएट करने का। बाकी सारी चीज़ें ये माइंडसेट है। आप किस तरह से उस ट्रेड को लेते हो, लॉस होता है तो किस तरह से लेते हो, तो ये सारी चीज़ें। तो आपने देखा कि हमने इसके बारे में ही बात की है कि हाउ टू हैंडल लॉसेस, हम लॉसेस कैसे हैंडल करें। तो ये बातें आप अपने ट्रेडिंग में ला सकते हो, और इसको नोट डाउन करो, और उसको हर हर रोज़ इसको अपने दिमाग में उसको याद करने की कोशिश करो। उसके बारे में आप सोचो, तो क्या है कि वो आपके बिहेवियर में भी आएगी। ठीक है, तो बस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप भी कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कमेंट में बताइएगा। हम पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे, तो क्या है कि सब लोग मिलकर कुछ अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो अगर किसी को लगता है कि कुछ पॉइंट मिस हो गया है या कुछ अपने एंड से वो ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।